ओम नमो भगवती नरसिंहाय आभिराभिराभिर्भज्रनक भजदष्ट कर्माशयान रंधे रंधे तमो ग्रस ग्रस ओम क्षोम स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा नरसिंह पूजा करते प्रहलाद जी। केतुमाल खंड में कामदेव भगवान की पूजा लक्ष्मी करती है। हमारे भारतवर्ष के किमपुरुष खंड में राम लक्ष्मण और जानकी की पूजा को हनुमान जी महाराज करते हैं। और हमारे भारतवर्ष में उत्तराखंड में बद्री नारायण भगवान की पूजा को नारद जी करते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम नमो भगवती उत्तम श्लोकाय नमो आर्यलक्षणशील प्रताय नमो परमहंसाय परम गुरुवे आत्मारामाधिपतये नमो। हमारे भारतवर्ष में अनेक नदियां हैं, अनेक पहाड़ हैं, उनकी यात्रा करो बड़ा भारी पुण्य मिलता है। 28 पहाड़ और 45 नदियों के नाम है भागवत में, जिनमें हमारी चंबल का भी नाम है। भारतवर्ष के समान तो बैकुंठ भी नहीं है। ने यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा ने साधवो भागवतास्तदास्य। बैकुंठ भी नहीं है भगवान की हमारे वृंदावन के समान। भारतवर्ष के पास में और जो देश है उनके नाम भागवत जी में दिए। स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, पांचजन्य, सिंगल और लंका, ये पुराने नाम भारत के पड़ोसी देशों के नाम। आजकल तो नाम बदल के चीन, जापान, कोरिया नाम हो गए। पुराने नाम जो भागवत में लिखे वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारे भारत के आगे जम्बू द्वीप के आगे खारा समुद्र है 1 लाख योजन का। उसके बाद दूसरा द्वीप आ जाता प्लक्ष द्वीप। उसके बाद दूध का समुद्र है 2 लाख योजन का। फिर दही का समुद्र था 4 लाख योजन का। घी का समुद्र 8 लाख योजन का। शहद का समुद्र 16 लाख योजन का। शराब का समुद्र 32 लाख योजन का। फिर शुद्ध जल का समुद्र है 64 लाख योजन का, जिसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। वो शुद्ध जल का समुद्र। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये दूध दही के समुद्र तो महाराज कल्पना वाली बात होगी, भागवत में लिख रही। बोले कल्पना नहीं है, भागवत जी में जो लिख रहा है वो सत्य है। अरे ये सतयुग की लीला है। सतयुग में यदि दूध दही के समुद्र होंगे तो कौन सी बड़ी बात है। हमारे कलयुग में तो हमारे देखते देखते ही पानी सूख रहा है। पानी पाताल में चला गया, पानी नहीं है जमीन में। ये हमारे देखते देखते जब पानी चला गया तो पहले दूध दही के समुद्र होंगे, कौन सी बड़ी बात है। 7 द्वीपों का नाम बताया, जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रोंच, साक और पुष्कर। उसके बाद 7 लोग ऊपर बताए और 7 लोग हमारे नीचे बताए। 7 लोग ऊपर कौन कौन से हैं? भू, भुव, स्वयं, मैं, जन, तप और सत्य लोग। ये 7 लोग ऊपर है। 7 लोग नीचे बताए कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोग नीचे बताए। महाराज पाताल के नीचे क्या है? बोले पाताल के 30,000 योजन नीचे शेष जी महाराज का लोक है। और शेष जी महाराज ने ये 14 लोग के टिप्पण को माथे पे धारण कर रखा है। अजी इनको भजन नहीं लगता? के बोले नहीं। एवं प्रभावो भगवान अनंतो, अनंत भगवान ने ये 14 लोग के ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। एक राई के दाने के वजन बराबर भी वजन उनको नहीं लगता है। बोले महाराज ये बात तो सही है, अनंत भगवान ने 14 लोगों को धारण कर रखा है, लेकिन अनंत भगवान काहे पे टिक रहे? बोले मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो, अपने मूलाधार के ऊपर में अनंत भगवान टिके हुए। जब इतनी कथा को सुखदेव जी ने राजा को सुनाया तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी आपने पूरा भूगोल खगोल कह दिया। बोले हाँ, लेकिन एक चीज तो रह गई। बोले क्या? बोले नरका नाम भगवान किम, ये नरक भी कहीं है क्या? यूं कहते नरक में जाएगा, नरक में जाएगी। गुरुजी कल्पना है या नरक भी है कहीं? जब राजा परीक्षित ने ये कहा तो सुखदेव जी बोले राजन नरक है,
जमीन के नीचे और पानी के ऊपर दक्षिण दिशा में यमराज जी का लोक है, जिसमें 84 लाख नरक है। अब 84 लाख नरकन का नाम तो भागवत में है नहीं, यहां तो केवल प्रधान प्रधान जो 24 नरक है उनके नाम बताए भागवत। कौन कौन से नरक बताए हैं? तामिश्र है, अंध तामिश्र है, रौरव है, महारौरव है, कुंभीपाक, काशीपत्रवन है, कालसूत्र है, बेतरणी है, पुयोध है, प्राणरोध है, क्षार कर्दम है, दंडसूक है, बट्टरोध है, पयावर्तन है, सूचीमुख है। 28 नरकों का वर्णन किया भागवत में सुखदेव जी ने। महाराज जी थोड़ा सा ये तो बताओ, नरकों में कौन जाता है? देखो कथा, एक अध्याय कथा है भागवत में, अब ये कहना तो पड़ेगा, नरकों का प्रसंग भी कहना तो पड़ेगा। बोले जो पराये धन का हरण करते हैं, पराई स्त्री का हरण करते हैं, पराये पुत्रों का हरण करते हैं, उनको तामिश्र नाम का नरक मिलता है। तामिश्र में क्या होता है? बोले तामिश्र में खाने को अन्न नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता। जो पराई स्त्रियों के साथ में कुकर्म करते हैं उनको अंध तामिश्र नाम का नरक मिलता है। बोले महाराज उसमें क्या होता है? बोले जीव को इतनी पीड़ा दी जाती है, इतनी पीड़ा दी जाती है कि जीव अंधा हो जाता है और अंधा होकर के मरता है। बोले महाराज शरीर तो यही रह जाता है, आत्मा जाती है, फिर पीड़ा किसको दी जाती है? बोले यातना शरीर दिया जाता है, और यातना शरीर को जो पीड़ा दी जाती है टुकड़े कर दो तब भी नहीं मरता, वो केवल पीड़ा दी जाती है। ऐसा शरीर मिलता है यातना शरीर यमराज जी के लोक में। वैकुंठ में यदि जीव जाएगा तो दिव्य शरीर मिलेगा, और नरक में जाएगा तो यातना शरीर मिलेगा। ये नियम है वहां का। यदि कोई पशुओं को मार मार के खा जाते, पक्षियों को मार मार के खा जाते, उनके लिए यमराज जी के लोक में नरक है, जिसका नाम है कुंभीपाक। कुंभीपाक में क्या होता है? बोले बड़ी बड़ी कड़ाइयों में तेल को खोलाया जाता है और खोलते हुए तेल में जीव को डाल दिया जाता है। जीव रोता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। जो अपने माता पिता से वैर करते हैं, माता पिता की आत्मा को दुखी करते हैं, उनके लिए यमराज जी के लोक में नरक है, जिसका नाम है कालसूत्र। कालसूत्र में क्या होता है महाराज? बोले यमराज जी के नौकर पकड़ करके ले जाते हैं और बच्चे जीव को गर्दन को पकड़ करके कुएं में डाल देते, और कुएं में डाल करके इसके ऊपर में पत्थर मारा जाता है। जीव रोता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। ऐसा कालसूत्र नाम का नरक है। जो वेदों का पाखंड करते हैं, वेदों में लिखी हुई बात तो कहते नहीं है और दुनिया को छलते हैं, उनके लिए यमराज जी के लोक में नरक है, जिसका नाम है असीपत्र वन। असीपत्र वन में क्या होता है महाराज? बोले चमड़े का कोड़ा बना करके यमराज जी के नौकर मारते हैं। जीव रोता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। जो पशुओं के साथ में गलत कर्म करते हैं, यमराज जी के लोक में उनका नरक है, जिसका नाम है वज्रकंटक। वज्र के समान कांटों में जीव को फेंक दिया जाता है। जो स्त्री अगुआ होकर पुरुष का धर्म भ्रष्ट करती है, अथवा जो पुरुष अगुआ होकर स्त्री का धर्म भ्रष्ट करता है, यमराज जी के लोक में नरक है, जिसका नाम है तप्त सूर्मी। क्या नाम है? तप्त सूर्मी। तप्त सूर्मी में क्या होता है? बोले लोहे की स्त्री बनी है, लोहे का पुरुष बना है, उसको गर्म करके स्त्री को पुरुष के बांध दिया जाता है और पुरुष को स्त्री के बांध दिया जाता है। जीव रोता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। कुत्ता पालते, गधा पालते, शिकार करते, प्राणरोध नाम का नरक मिलता है, बाणों से बींधा जाता है। जो ब्राह्मण होकर, क्षत्रिय होकर के, वैश्य होकर शराब पीते, जो शराब पीते हैं, जिनके घर में शराब पी जाती है, जिनके घर में मदिरा मांस का सेवन होता है, उन घरों में उनके देवी देवता उनकी आहुतियों को, उनके भोग को स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। और यमराज जी के लोक में नरक अयपान, लोहा गर्म करके मुख में डाला जाता है। जीव रोता है, चिल्लाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। बिना बात में दूसरों को परेशान करते, उनकी यमराज जी के लोक में नरक है, जिसका नाम है दंडसूर। सर्पों में जीव को फेंक दिया जाता है। जो घर में आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करते, उनके लिए यमराज जी के लोक में नरक है, जिसका नाम है वज्रतुंडा। लंबी लंबी चोंच वाले जानवर जीव को खाते हैं।
जो पैसे का अभिमान करते हैं उनको सूची मुख नाम का नरक मिलता है, सुई के द्वारा छेदा जाता है। भूदीप वर्ष दिन भो समुद्र पाताल दिंग नरक गण लोक संस्था गीता माया तमिन्द्रपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपु सकल जीवनिकाय धाम। ये भूगोल खगोल की कथा को जो सुनता है, जो सुनाता है, नरकों के चित्त को जो सुनाते हैं, उनका चित्त ठाकुर जी के चरणों में लग जाता है। श्री हरे नमो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को डरे, काहे को करे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। ओ राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। वत्सल भगवान की जय हो। छठे स्कंद में राजा परीक्षित ने पुनः हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, ये नरकों की कथा को नहीं सुनता तो बहुत बढ़िया रहता। सुखदेव जी बोले, क्या हुआ राजा? बोले, निवृत्ति मार्ग कथिता आदौ भगवता यथा कम योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्तति, ब्रह्मणा यद संस्तति। गुरुजी, अब तो आप ये बताओ, कोई नरकों से बचने का निवृत्ति मार्ग हो तो बताओ। निवृत्ति मार्ग कथित, नरकों से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? वो हो तो बताओ। तब सुखदेव जी बोले, अरे राजा, तू घबरा गया? बोले, घबराने वाली बात है गुरुजी, चाहे कोई भी कैसा भी बच बच के जाए, लेकिन जाना तो नरक में ही पड़ेगा। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, अरे भाई, कपड़ा यदि गंदा हो गया तो कपड़े को धो लो, और यदि तुमने समय पर कपड़े को नहीं धोया तो फिर वो गंदा हो जाएगा ज्यादा, और वो धोबी के यहाँ चला जाएगा तो धोबी कूट कूट के साफ कर देगा। यदि पाप बन गया तो पाप का प्रायश्चित कर लो। यदि आपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो यमराज जी के नौकर डंडे के द्वारा सारा प्रायश्चित करवा लेंगे एक साथ में। प्रेम से बोलो श्री राधे। बोले, महाराज, कोई ऐसा उपाय नहीं है क्या जो नरक में नहीं जाना पड़े? तब सुखदेव जी ने कहा कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अदम धनुवंती का स्नेनो निहारो में भास्करो। केवल भगवान की भक्ति ही जीव को नरक से बचा सकती है। बस जैसे सूर्य नारायण अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे भगवान की भक्ति सारे पापों को जला देती है। सुन रहे हो आप? भगवान की भक्ति के द्वारा सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में वो ताकत है। अदन उद्वंतिका तेनो निहारो में भास्करो।
यदि एक बार भी कोई सच्चे मन से भगवान का नाम ले लेता है तो एक बार भी नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी बात जची नहीं, कोई का हुआ हो तो बताओ। किसी ने एक बार भगवान का नाम लिया हो और उसका एक बार नाम लेने से कल्याण हुआ हो, ऐसी कोई कथा हो तो सुनाओ। तब सुखदेव जी सुनाने लगे कि कान्य कुब्जे दिजो कश्चित काशीपति रजा मिलो नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित हो। एक कोई कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, होते कान्यकुब्ज ब्राह्मण। तो वो कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में एक पंडित जी थे जिनका एक बेटा था जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? क्या नाम था? अजामिल। अजामिल बहुत बढ़िया आदमी था, श्रेष्ठ कुलवान ब्राह्मण का पुत्र था, शादीशुदा था, बीवी बच्चों वाला था, बहुत बढ़िया आदमी था। पिताजी का इतना भक्त था। पिताजी ने कहा, बेटा अजामिल। बोले हाँ बेटा, शहर के बाहर बगीचा है, माँ से थोड़ा तुलसी पुष्प लाकर मुझे दिया करो, ठाकुर जी की सेवा पूजा करता हूँ बेटा मैं। अजामिल रोजाना तुलसी पुष्प लेने जाता। एक दिन अजामिल जब तुलसी पुष्प लेने जा रहा था तो ऐसे बाजार में होके जाने लगा जहां वेश्याओं का बाजार था। पुराने जमाने में वेश्याओं के बाजार हुए करते थे, आजकल भी होते। अजामिल जब वेश्याओं के बाजार में होके जा रहा था तो एक मकान में अजामिल की निगाह पड़ी। 3-4 आदमियों ने वेश्या को पकड़ रखा है, शराब पिला रहे और कुकर में संलग्न देखा। अजामिल की आंख बिगड़ी, आंख बिगड़ी का मन बिगड़ा, मन बिगड़ा का जीवन बिगड़ गया। अजामिल अपने आप को रोक नहीं पाया, अजामिल भीतर घुस गया, शराब का पान कर लिया और शराब का पान करके वो भी वेश्यागामी हो गया। पंडित जी को समाचार मिला, महाराज आपका बेटा तो वेश्यागामी हो गया। बोले उससे कह देना आज के बाद मेरे घर के दरवाजे बंद, मैं ही रहे आराम से। अब तो अजामिल वेश्या के साथ में रहने लग गया। दुनिया के जितने भी बुरे कर्म है वो करने लग गया। शराब पीना, पशुओं को मारना, पक्षियों को मारना, चोरी करना, डकैती डालना, सारे काम करता। ऐसा कोई बुरा काम नहीं जो अजामिल नहीं करता हो। अब भगवान की मर्जी देखो, अजामिल की पत्नी वेश्या के गर्भ से और 8-9 पुत्र हो गए। 9 पुत्र हो गए। एक बार अजामिल तो कहीं शिकार खेलने गया था और पीछे से उसी गांव में संत महात्मा लोग आ गए। संतों ने गांव में घुसते ही पूछी, भैया इस गांव में कोई भगवान का भगत रहता है क्या? अब कोई नालायक आदमी मिल गया। मजाक में कहती है, बाबा हमारे गांव में तो सबसे बढ़िया भगत वो है अजामिल, मत चले जाओ। अब महात्मा लोग अजामिल का नाम पूछते आ रहे, अरे भाई अजामिल का मकान किधर है? बोले यही है सामने। अजामिल के मकान पर जाकर अजामिल को आवाज लगाई, भगत जी करके। अब भगत जी तो थे नहीं, वेश्या निकल करके आई। बोले बोलो बाबा कैसे आए? बोले बेटा भगत जी कहाँ गए? बोले बाबा वो तो कहीं बाहर गए। कोई बात नहीं बेटा, भगत जी नहीं है तो अरे तुम तो हो। हमारे ठाकुर जी को 4 दिन से भोग नहीं लगा, ठाकुर जी के भोग लगाएंगे, थोड़ा प्रसादी पाएंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, सुबह चले जाएंगे। वेश्या ने विचार किया कि यदि मेरे घर का धान्य महात्माओं ने खा लिया तो महात्मा की तपस्या नष्ट हो जाएगी, अब क्या करूं? वेश्या समझदार थी। बोले बाबा सामने दुकान है, सारा सामान ले आओ और बनाओ पाओ आराम से, पैसे मैं दे दूंगा। महात्मा लोग सारा सामान ले आए और अजामिल के मकान के द्वार पर ही भोजन बनना शुरू हो गया। भोजन बन के जब तैयार हो गया, ठाकुर जी को झोले में से निकाला, थाली में प्रसादी रखी और जो तुलसी छोड़ने को तैयार हुए इतने में ही अजामिल आ गया। एक मरा हुआ हरनिया कंधा पे, एक मरा हुआ हरनिया कंधा पे, खून में तरबतर अजामिल जब भीतर जाने लगा, महात्मा बोले कहाँ जा रहा? अजामिल बोला मेरे घर के अंदर जा रहा हूं। और कहाँ जा रहा हूं? तेरा घर है ये? बोले मेरा ही तो घर है। महात्मा के हाथ में तुलसी रह गई। महात्मा ने बड़े बाबा से कही, बाबा चलो यहां से, गलत जगह आप फंसे।
बाबा बोले भैया कोई बात नहीं, अरे इसको सुधार के चलना है। बोले क्या सुधारोगे, सबसे बड़ा बिगड़ेल आदमी है। महात्मा लोग जाने की तैयारी करने लगे। जब महात्मा लोग जाने लगे तो बेश्या आकर सामने खड़ी हो गई। बोले बाबा आप नाराज होके जा रहे हो। बोले बेटा हमने खूब भोजन बना दिया, तैयार कर दिया, भोजन कर लो आराम से, हम तो जा रहे हैं, हमारे भाग्य में आज भी भोजन नहीं। बेश्या हाथ जोड़ के खड़ी है, बाबा आप नाराज होके मत जाओ। महात्मा जी को दया आ गई। बोले बेटा ठीक है, ये बताओ तुम्हारे कितने पुत्र हैं। बोले महाराज 9 पुत्र हैं हमारे। 9? बोले हाँ। बोले 10वां पुत्र तुम्हारे गर्भ में है, अब की बार भी पुत्र ही होगा, लेकिन अब की बार जो पुत्र हो उसका नाम तो हमारे कहने से नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण। क्या रख देना? नारायण। महात्मा लोग ऐसे बोल करके चले गए। महात्माओं के जाने के बाद में अजामिल की पत्नी वेश्या ने 10वें पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रख दिया नारायण। अब अजामिल का प्रेम तो छोटे छोटे पुत्र पे ज्यादा था। कोई भी काम होता उसी को पुकारना, अजामिल उसी को पुकारता। बेटा नारायण पानी लाओ, नारायण रोटी लाओ, नारायण ये काम करो। अजामिल का बुढ़ापा आ गया, मृत्यु सैया पर जाकर के पड़ गया। जब मृत्यु सैया पर अजामिल पड़ गया, अरे बुढ़ापा तो सबको आता है, कड़वा सा चाहिए तो आएगा सबको। जब मृत्यु सैया पर अजामिल पड़ा था तो यमराज जी के यहां से 3 नौकर आए। सबको लेने 2 आते हैं, लेकिन अजामिल को लेने 3 आए। भागवत में लिखा है 3 क्यों आए साहब? बोले 3 क्यों आए, क्या पता 2 से आएगा कि नहीं आएगा, 3 चलो भैया, विशिष्ट अपराधी है। तीनों ने आकर के अजामिल को बांध लिया और बांध करके मुदगरों की मार पड़ने लगी, मुसलों की मार पड़ने लगी। तब वो अजामिल खटिया पे पड़ा अपने पुत्र अजामिल अपने पुत्र नारायण को याद करने लगा। कैसे याद किया? कि दूरी कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायणाभ्यय प्लावितेन स्वरोणोचे राजुहावा कुलेन्द्रिय। अरे नारायण, अरे बेटा नारायण, ये देख कौन आगे कार्यकारी मुझको मार रहे, तू मुझे बचा, नारायण मुझे बचा, नारायण मुझे बचा। अपने पुत्र को नारायण को पुकारा। अब नारायण ने तो सुना नहीं। नारायण के पार्षद आकाश में घूम रहे थे, 4 भुजा वाले। उन्होंने सुना कि ये तो कोई भगवान का भक्त भगवान को पुकार रहा है। तत्काल प्रकट हो गए दोनों के दोनों 4 भुजा वाले पार्षद। यमराज जी के नौकरों को मारा। यमराज जी के नौकर बोले क्या बात है साहब? बोले इसको कहां ले जा रहे हो? बोले हमारे यमलोक में ले जा रहे हो। बोले क्यों? बोले ये पापी है। बोले तुमको पता नहीं किसका नाम ले रहा है? बोले किसका नाम ले रहा है? बोले हमारे प्रभु नारायण का नाम ले रहा है। ये बोले साहब आपको गलत फहमी हुई है, आपके प्रभु का नाम नहीं ले रहा है जी, ये अपने बेटे का नाम ले रहा है। भगवान के पार्षद बोले बेटे का नाम भले ही लो, लेकिन हमारे प्रभु का नाम भी तो नारायण है। अरे भगवान का नाम तो चाहे कैसे भी लो, उल्टा लो सीधा लो, कैसे भी लो, वो तो काम करेगा। सांकीत्यम पारिहास्यम वा थोमहेलन में बभा। चाहे संकेत भाव में लो, चाहे हंसी मजाक में लो, चाहे लड़ाई झगड़े में लो, कि भावे को भावे अनक आलस भाव को भाव अनक आलस भावे को भावे अनक आलस भाव को भाव अनक आलस नाम जपते मंगल दिसी दस नाम जपत मंगल दिसी दस। भगवान का नाम तो चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, कैसे भी लो, यदि नाम आ गया तो नाम तो भगवान का काम करेगा। यमराज जी के नौकरों को भगवान के पास उन्होंने भगा दिया मार पीट के। जब यमराज जी के नौकर भाग गए तो भगवान के पार्षद बोले भैया अपन से गलती है गई। क्या हुआ?
बोले पापी को आगे बचा लिया, अब क्या करें? बोले वो छोड़ गए तो अपने भी छोड़ चलो। अब यमराज जी के नौकर भी छोड़ गए और भगवान के पार्षद भी अजामिल को छोड़ गए। अजामिल खटिया पे पड़ा पड़ा सब देख रहा है। पहले काले काले आदमियों ने आके मुझे मारा, चार चार भुजा वालों ने मुझे बचाया। चार भुजा वालों के दर्शन करते अजामिल की बुद्धि शुद्ध हो गई। अजामिल ने बेश्या का घर छोड़ दिया और घिसड़ता हुआ गंगा किनारे आ गया और गंगा जी में नहा लिया। और गंगा जी में नहा करके अजामिल अब तो भगवान का भजन करने लग गया। भगवान के पार्षद भगवान के पास में गए, बोले नाथ आज हमने बड़ी गलती कर दी। बोले क्या हुआ? एक पापी को जाकर के हमने बचा लिया। बोले तुमने क्यों बचाया? बोले वो आपका नाम ले रहा था नारायण, हमने सोचा आपका नाम ले रहा है। भगवान बोले फिर तुम उसको लाए कि नहीं लाए? बोले नहीं लाए। बोले क्यों नहीं लाए? बोले वो पापी था। भगवान बोले वो पापी था, अब वो पापी नहीं है। अब तो वो गंगा किनारे बैठ के मेरा भजन कर रहा है, जाओ उसको ले आओ। जब भगवान की आज्ञा हो गई, अब तो भगवान के पार्षद चले और गाजे बाजे से अजामिल को लेकर के वैकुंठ में आ गए। अजामिल जब वैकुंठ में आ गया, भगवान की बाट रानी लक्ष्मी को पता चला कि आज तो कोई महापापी को भगवान ने वैकुंठ में बुला लिया। लक्ष्मी बोली महाराज यहाँ ने ऐसो कौन सो पुण्य करे हो जो जाके पुण्य बताओ जो आपने यहाँ को गाजे बाजे से वैकुंठ में बुला लिया। भगवान बोले राधे या के पुण्य पाप बताऊंगा तो तू नाराज रह जाएगी, नहीं आपको बताओ नहीं पड़ेगा। अब तो 3 हो गया लक्ष्मी जी का, बताओ। भगवान बोले पाप ये कोई भगत भगत नहीं है तो महापापी अजामिल है, नरक में जाना चाहिए था। हमारे पार्षदों ने जाकर के बचा लिया। मुझसे पूछी लाया कि नहीं लाया, मैंने कहा ले आओ कोई बात नहीं। अब ले आए तो कोई बात नहीं। ये कहते लक्ष्मी जी की आंख लाल हो गई। बोले आपने क्यों बुलाया? महापापी को वैकुंठ में क्यों बुलाया? भगवान बोले तू नाराज काहे को होती है राधे? अरे जब यहाँ ने मुझे बेटा ही बना लिया तो मैंने बुला ली, तो कौन सा बुरा काम करती हो? लक्ष्मी जी बोले बेटा बन गया, आपने बाप को तो बुला लिया, लेकिन आपकी मैया तो नरक में पड़ी है, वो वेश्या, तो उसको कौन बुलाएगा? अब मेरी सुन लो, या तो ये नीचे जाएगा और नहीं तो वो वेश्या भी गाजे बाजे से ऊपर आएगी। 3 हो गया लक्ष्मी जी का। भगवान ने नौकरों से कहा कि भैया अजामिल को उतार जाओ और वेश्या को भी गाजे बाजे से ऊपर ले आओ। अब तो भगवान के पार्षद गए और वेश्या को भी गाजे बाजे से भगवान ने ऊपर बुला लिया। तो भगवान के नाम से अजामिल और वेश्या दोनों का वैकुंठ धाम गमन हो। अब तो राजा परीक्षित ने पूछा महाराज यमराज जी के नौकरों ने जाके यमराज जी से क्या कहा? बोले उन्होंने कहा कि आज के बाद नौकरी नहीं करेंगे आप। 4 भुजा वालों ने हमको मारा पीटा। यमराज जी बोले तुमने 4 भुजा वालों के दर्शन कर लिए क्या? बोले तुम दर्शन की बात कर रहे हो, हमने तो लड़ाई भी लड़ ली। तब यमराज जी बोले तुमने लड़ाई काहे को लड़ी भैया? 4 भुजा वालों के दर्शन तो बड़े भाग्य से होते हैं। तुम ये कह रहे थे ना मैं किसका भजन करता हूं, मैं 4 भुजा वाले का ही तो भजन करता हूं। बोले धर्म के बारे में पूछ रहे थे, वो धर्म क्या है? धर्मराज जी बोले धर्म के बारे में तुम क्या जानो? धर्म के बारे में तो केवल 12 आदमी जानते हैं। 12 आदमी कौन? बोले स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैयास करवयम। एक तो ब्रह्मा जी जानते, एक महादेव जी जानते, एक नारद जी जानते, एक सनत कुमार ऋषि जानते, एक कपिल देव भगवान जानते, एक मनु जानते, एक प्रहलाद जी जानते, एक राजा जनक जानता है, एक भीष्म पितामह जानते, एक राजा बलि जानता है और 12वां मैं धर्मराज भी जानता हूं। 13वां कोई नहीं जानता। द्वार से ते बिजानीमो धर्मम भागवतम भटा। ये 12 भागवत भट्ट हम ये जानते हैं भगवान के बारे में। यमराज जी ने 84 लाख नौकरों को बुलाया और बैठा करके बताया कि देखो आज के बाद एक बार भी कोई मंदिर में चला जाए, एक बार भी सत्संग में चला जाए, एक बार भी कथा में चला जाए, उसको कभी भी हमारे नरक में लेकर के मत आना। यमराज जी का नौकर बोले तो फिर किसको लाना महाराज ये तो बताओ। कि जिब्बान भक्ति भगवत
गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय यो नमति अचिर एकदापि तानान मध्यमसतो कृतविष्णु कृत्या। जिसकी जिह्वा पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं आए, जो एक बार भी मंदिर में जाकर के माथा नहीं टेके, जो एक बार भी सत्संग में नहीं जाए, उसको तो भैया बिना पूछे ताचे हमारे नरक लोक में लेके आ जाना। यमराज जी के नौकर बोले महाराज कोई अपने बेटे का नाम रख देगा राम जी, कोई घनश्याम जी, कोई दामोदर जी, कोई मुरली मनोहर जी, ऐसे तो किसी को ही नहीं लाएंगे। बोले नहीं लाएंगे तो नहीं लाएंगे भैया। पहले के जमाने में जब बच्चों का नामकरण होता था तो माता पिता अपने बच्चों का नाम ऐसा रखते थे जिसमें भगवान का नाम आता हो कि भाई 10-20 बार 50 बार कम से कम भगवान को नाम तो मुंह से निकल जाए हो। लेकिन आजकल तो ऐसा नाम रखने लगे लोग जिसका कोई मतलब ही नहीं है। चिट्टू पिट्टू टिट्टू सिट्टू किट्टू, कोई मतलब नहीं। तो राम से बड़ा राम का नाम। इस कथा में राम के नाम की महिमा को ज्यादा माना है। आइए इस भजन के द्वारा भगवान के नाम की महिमा को हम सुने। अरे हो गए भव से पार के लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार के लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार के लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार के लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, 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 हाँ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल, हरि बोल। जय हो। वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन 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 था। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल, आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा। छोड़ प्रभु उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, छोड़ प्रभु उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, हर किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल,
द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, अरे बढ़ गया चीर पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब ही गाए, राम नाम हम सब ही गाए, कृष्ण नाम हम सब ही गाए, कृष्ण नाम हम सब ही गाए। राम चरण में शीश नवाए, राम चरण में शीश नवावे, कृष्ण चरण में शीश नवाए, कृष्ण चरण में शीश नवाए। मिले पदारथ चार किले कर नाम तेरा, फिर मिले पदारथ चार किले कर नाम तेरा। हो गए भव से पार किले कर नाम तेरा, हो गए भव से पार मिले कर नाम तेरा। हो गए भव से पार किले कर नाम तेरा, हो गए भव से पार मिले कर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा। राम से बड़ा राम का नाम, नाम का बड़ा महत्व। एक तो भगवान का नाम, एक भगवान का धाम, एक भगवान का रूप, एक भगवान की लीला, ये चारों चीजों का बड़ा महत्व। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, लीला का बहुत प्रभाव पड़ता है, रूप का बड़ा प्रभाव पड़ता है प्रभु के का। आगे बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया सुखदेव जी ने कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। देखो भैया, या तो जीवन में गुरु बनाओ मत, और गुरु बना लिया तो फिर गुरु को गुरु ही समझो, फिर अपमान थोड़ी होना चाहिए गुरु का। देवराज इंद्र ने जब गुरु जी का अपमान कर दिया बृहस्पति जी का, तो बृहस्पति जी नाराज हो गए, आना जाना बंद कर दिया। सारे देवताओं ने सोचा क्या किया जाए, गुरु जी तो नाराज है गए। तो देवताओं ने एक काम चलाऊ गुरु बना लिया। किसको गुरु बना लिया? त्वष्टा देवता का बेटा था विश्वरूप, वो विश्वरूप को गुरु बना लिया। और विश्वरूप जब गुरु बन गया तो विश्वरूप ने संसार को एक बहुत बढ़िया चीज दी जिसका नाम है नारायण कवच। ये विश्वरूप के द्वारा दी हुई चीज है। ये नारायण कवच क्या है? बोले दुनिया में जितने भी कवच आज तक बने हैं ना, उन सब में सर्वश्रेष्ठ जो कवच है वो नारायण कवच है। नारायण कवच का बड़ा भारी महत्व है। नारायण कवच का महत्व मैं बताऊं आपको कि यदि कोई नारायण कवच का पाठ करता है और नारायण कवच का पाठ करने वाला यदि कोई दूसरे आदमी को देख भी लेता, यम यम पश्यति चक्षुषा पटावासस्पसे सद्यो साधु सास्य विमुच्यते, देखने मात्र से कल्याण कर देता है वो। इतना भारी महत्व है नारायण कवच। नारायण कवच में ऐसा क्या है महाराज? बोले नारायण कवच में भगवान के 24 अवतारों का दिग्बंधन है, दिग्बंधन किया गया है। रोजाना पाठ होना चाहिए नारायण कवच का, बहुत अच्छी चीज है। भागवत में, भागवत के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय का नारायण कवच है ये। एक गजेंद्र मोक्ष का कल प्रसंग आएगा, वो भी बड़ी प्यारी चीज है भागवत। नारायण कवच के प्रभाव से इंद्रवज्र के समान कठोर हो गया। लेकिन इंद्र ने क्या किया? जब गुरुजी यज्ञ कर रहे थे तो गुरुजी ने देवताओं के यज्ञ में दैत्यों की आहुति दिला दी, तो इंद्र ने गुरुजी का मस्तक काट दिया।
गुरुजी के मस्तक जब कट गया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। वो ब्रह्म हत्या को भगवान विष्णु ने 4 जगह बांट दिया। 4 जगह कहां बांटा? एक तो जल को बांटा, एक पृथ्वी को बांटा, एक पेड़ को बांटा और एक स्त्री को बांटा। पानी में जो हरे रंग की गजी रहती है, फैन रहता है, वो विश्वरूप की ब्रह्म हत्या है। धरती पर जो सफेद रंग का खार रहता है, ख्यार जिसको बोलते हैं, वो ब्रह्म हत्या है। पेड़ में जो गोंद आता है वो ब्रह्म हत्या है। और स्त्री के महीने मासिक धर्म जो आता है वो ब्रह्म हत्या है। चारों को वरदान दिया। पृथ्वी को वरदान दिया कि तुम समतल हो जाओगे अपने आप। पेड़ को वरदान दिया, तुमको चाहे कितना भी लोग काटेंगे अपने आप हरे भरे हो जाओगे। पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि लोग तुमको कितना भी गड्ढा खोदेंगे समतल हो जाओगी। और स्त्री को आशीर्वाद मिला कि तुम्हारे बिना गृहस्थाश्रम नहीं चलेगा। परिवार गृहस्थी तो स्त्री के द्वारा ही चलती है साहब। स्त्री नहीं है तो क्या घर है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, वो चाहे तो घर को नरक बना दे। स्त्री के ऊपर है परिवार। 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांटने के बाद त्वष्टा देवता ने उसी हवन कुंड में जाके हवन किया और बोल रहे थे कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो। लेकिन संस्कृत भाषा में यदि उच्चारण गलत हो जाता है तो भैया वो यजमान के लिए भारी पड़ जाता है। या तो महाराज अपने आप को कल्याण कर देंगे या यजमान को कल्याण कर देंगे, जो उच्चारण सही नहीं होगा तो। इसलिए योग्य आदमी की तलाश की जाती है कि भाई कोई भी काम कराओ तो विद्वान आदमी को बुलाओ, योग्य आदमी को बुलाओ, इससे हमारा काम सही हो। अब तुम महामृत्युंजय करा रहे हो, अरे साहब हमने तो महामृत्युंजय कराए हो। पंडित जी से ही बात हुई, जो पंडित जी लाए। अब पंडित जी तो ऐसे पंडित ले आए जो दिन भर मुंह में गुटको चबा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल देखेंगे, गुटको चबाएंगे, वो काम महामृत्युंजय करेंगे भैया। तो योग्य आदमियों को देखना पड़ता है कि योग्य आचार्य हम यदि नियुक्त करेंगे तो योग्य आचार्य हमारे लिए ब्राह्मण अच्छे से अच्छे लाएगा, जिससे हमारा कर्म अच्छा संपन्न होगा। मोबाइल देखने वाले या गुटखा थूकने वाले दिन भर क्या महामृत्युंजय जब करेंगे भाई? अपने आचरण को पहले सुधारना चाहिए और ऐसे योग्य आदमियों का चयन करना चाहिए जो अच्छे से अच्छा काम हो सके। मैं तो ब्राह्मणों से भी हाथ जोड़ के कहता हूं कि भैया कभी इस तरह मत करो जिससे यजमान का कोई गलत काम हो। अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए, सामने वाला न जाने कैसे करवाता। तो बोलना चाह रहे थे इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, लेकिन बोलने में अशुद्धि हो गई, अर्थ बदल गया कि इंद्र के द्वारा मरने वाला बेटा पैदा हो जाए। इंद्र के द्वारा मरने वाला बेटा पैदा हो गया हवन कुंड में से, जिसका नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर पैदा हो गया। अब तो इन वृत्तासुर से सारे देवता डर गए। सारे देवताओं ने भगवान से कहा क्या किया जाए। भगवान बोले भैया वृत्तासुर से मैं लड़ाई तो लड़ूंगा नहीं, हाँ वो कैसे मरेगा वो बता सकता हूं। बोले बताओ। कि दधीचि ऋषि के पास में जाओ, उनकी हड्डियों का दान मांगो, उनकी हड्डियों का वज्र बनेगा, उसी से वृत्तासुर मरेगा। सारे देवता दधीचि महाराज के पास में गए, हड्डियों का दान मांगा और उसका वज्र बनाया। तब लेकर के इंद्र लड़ने को गया और यहां वज्र के द्वारा इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। बोलिए इंद्र महाराज की जय हो। ये वृत्तासुर पहले के जन्म में चित्रकेतु राजा था मथुरापुरी का। 1 करोड़ रानियां थी लेकिन संतान नहीं थी। एक बार नारद जी महाराज अंगरा ऋषि आए, दोनों राजा को पुत्र दे गए। रानी के बड़ी रानी का पुत्र हो गया, लेकिन और रानियों ने जहर देकर के उस बच्चे को मार दिया। जब वो बच्चा मर गया तो राजा रोया। अंगरा ऋषि नारद जी दोनों दोबारा आ गए। बोले क्या बात है राजा? बोले महाराज ये बच्चा तो मर गया। बोले मर गया तो मर गया, हम क्या करें? बोले जीवित करो इसको। नारद जी ने अंगरा ऋषि को इशारा दिया, बच्चे में प्राण आ गए। बच्चे ने कहा किसने मुझे बुलाया? बोले हमने बुलाया। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पिताजी याद कर रहे। बोले कौन पिताजी? अरे न जाने कितने जन्मों में मैं इसका पिता बन गया, न जाने कितने जन्मों में ये मेरा पिता बन गया।
मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो केवल एक आत्मा हूं। राजा को ज्ञान हो गया और राजा को ज्ञान करा करके और उस बच्चे को वापस, आत्मा को वापस कर दिया। ये चित्रकेतु राजा जब विमान में बैठ करके जा रहा था वैकुंठ में, तो महादेव और पार्वती को देखकर अपशब्द बोल दिया। पार्वती के श्राप से आकर के ये वृत्तासुर बना, राक्षस बना। आज भगवान का नाम लेता लेता वृत्तासुर भगवान के धाम को चला गया। 7वें स्कंद के प्रारंभ में राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुजी आपने हिरण्याक्ष वध का प्रसंग तो सुना दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने कैसे किया और प्रहलाद को बीच में कैसे लिया, वो प्रसंग आपने नहीं सुनाया गुरुजी। जब ये कहा, सुखदेव जी कहने लगे, राजन जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मार दिया, हिरण्यकश्यप तपस्या छोड़ करके आया, अपनी मां को, अपने छोटे भाई की पत्नी को धैर्य बंधाया, पुनः तपस्या करने गया और ब्रह्मा की जाकर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के जब वरदान देने आए, बोले वरदान मांग। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे अजर अमर होने का वरदान चाहिए। अजर अमर होने का? बोले हाँ। बोले भैया वो वरदान तो मैं नहीं दे सकता। अच्छा तो फिर क्या दे सकते हो? बोले भैया अजर अमर होने का वरदान मेरे पास में नहीं है, जो दुनिया में आ गया उसको मरना पड़ेगा मेरे भाई, और कुछ मांग लो। बोले और क्या दे सकते हो? और तो नहीं जच्चे जो मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने मांगा कि यदि राशि समय नाथ बरस्तम वरदर्शभ, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे वरदान दे दो कि न आदमी से मरू न जानवर से मरू, न घर में मरू न बाहर मरू, न दिन में मरू न रात में मरू, न धरती पे मरू न आकाश में मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू। वर्ष के 12 महीने में मैं मरना नहीं चाहता ब्रह्मा, और आपकी सृष्टि में पैदा हुए किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, बोले भैया चेला तो बहुत मिले पर ऐसा चेला पहली बार ही मिला है, ऐसे वरदान मांगने वाला। ब्रह्मा जी बोले भैया ये वरदान देने का नहीं है, फिर भी दे देता हूं, चलो कोई बात नहीं। हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया और वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अपने नगर में आया। हिरण्यकश्यप मुल्तान के राजा थे और हिरण्यकश्यप ने 64 युगों तक यार राज किया। भागवत तो नहीं लिख रहा है, मैंने कहीं पढ़ा है, 64 युगों तक राज किया। और हिरण्यकश्यप ने आकर के सारे नगर में राम नाम बंद कर दिया। कोई राम का नाम लेता मिल जाए उसको मार दो, कोई ब्राह्मण मिल जाए उसको मार दो, कोई गाय पालन करता मिल जाए उसको मार दो, कोई संत मिल जाए उसको मार दो, क्योंकि धर्मे मयि च विद्वेष, धर्म के और मेरे बैर है। विष्णु मेरा बैरी है, विष्णु ने छल करके मेरे भाई को मारा है। जब तक विष्णु से बदला नहीं ले लूंगा मैं चैन से बैठने वाला थोड़ी हूं। हिरण्यकश्यप ने सब जगह राम नाम बंद कर दिया, अपनी मूर्तियां लगवा दी, सब जगह हिरण्यकश्यप की पूजा होती। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। क्या नाम है? कयाधु। और कयाधु दानवी के 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र कौन कौन से हुए? सल्लाद, प्रागनुल्लाद, लाद, प्रहलाद में बचाओ। सल्लाद, प्रागनुल्लाद, लाद और प्रहलाद, 4 पुत्र हुए। देखो हिरण्यकश्यप का मतलब क्या है व्याकरण की दृष्टि से। हिरण्य कहते हैं सोने को और कश्यपु कहते हैं पलंग को। जो सोने के पलंग पर सोए वो हिरण्यकश्यप। सोने के पलंग पर सोने वाला कौन होता है? भोगी। हिरण्याक्ष लोभी और ये है भोगी। और प्रहलाद शब्द का क्या अर्थ है व्याकरण में? प्रहलाद शब्द का क्या अर्थ है? लाद शब्द में प्रे उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रे उपसर्ग का अर्थ क्या है? प्रकृष्टम श्री कृष्णम लाद प्रहलाद, जिसका प्रेम केवल श्री कृष्ण के चरण से हो वो प्रहलाद। 4 बच्चे पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप ने पाठशाला में भेजे। कौन सी पाठशाला में भेजे? दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज।
उनके दो पुत्र हैं, संड और अमर्क। उनकी पाठशाला चलती थी, उसमें पढ़ने भेज दिया प्रहलाद जी को। बोले दैत्य नीति सिखाई जाए। दैत्य नीति क्या है? बोले दैत्य नीति है गेह मानी गाय नहीं, गेह मानी गधा, ये पढ़ाओ, ये है दैत्य नीति। अब प्रहलाद जी को पढ़ने भेज दिया। प्रहलाद जी कभी हंसने लग जाते, कभी रोने लग जाते। एक बार प्रहलाद जी जब पाठशाला में पढ़ रहे थे तो हिरण्यकश्यपु पाठशाला में पहुंच गए। गुरुजी ने कहा राजन प्रहलाद से मिला दें आपको। बोले मिला दो। प्रहलाद जी को बुलाया। हिरण्यकश्यपु की आकर के प्रहलाद जी ने चरण स्पर्श किए, गोद में लिया। बोले प्रहलाद? बोले हाँ पिताजी। कैसे हो प्रहलाद? बोले अच्छा हूं। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बोले अच्छी चल रही है। तो हिरण्यकश्यपु ने पहली बार पूछा कि प्रहलाद ये बताओ अब तक तुमने पाठशाला में क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तब प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया? ध्यान से सुनना, क्या उत्तर दिया कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुग्न निधिया ये सदग्रहात् हित्वात्मपातम गृह मंदकूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेम। मैंने तो ये पढ़ा है पिताजी कि ये संसार का जो सुख है वो अधम है, उसको त्याग करके और भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर के वन में बैठ करके भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा बेटा बहुत बढ़िया बात पढ़ी है, बहुत सुंदर। दोनों गुरुओं को बुलाया। बोले मेरा बेटा प्रहलाद मेरे को ज्ञान दे के गया है कि घर को छोड़ करके जंगल में जाके भगवान का भजन करो, यही पढ़ाते हो बच्चों को? गुरुजी बोले महाराज हमने तो आज तक ही नहीं पढ़ा है। बोले कहां से सीखा ये? आज पहली बार गलती की है, माफ कर देता हूं, दोबारा गलती कर दिया तो देश निकाला दे दूंगा, तनख्वाह बंद कर दूंगा। हिरण्यकश्यपु चेतावनी दे करके चले गए। अब तो दोनों गुरु प्रहलाद जी को समझाने लगे प्रहलाद बेटा तेरे पिताजी भगवान हैं। प्रहलाद जी बोले मेरे पिताजी तो भगवान नहीं है। अरे तू पागल है क्या? तो भगवान कौन है? प्रहलाद जी बोले भगवान तो कोई और अलग चीज है, मेरे पिताजी भगवान नहीं। आप तो डर के मारे कहते हो गुरु जी। गुरु बोले अरे भैया तू पागल कहां से हो गया? हमारे दैत्यन के चंदन वन में, हमारे दैत्यन के चंदन वन में प्रहलाद तू बबूल का पेड़ कहां से पैदा हो गया? अब तो थोड़े दिन के बाद में गर्मी की छुट्टियां आई, प्रहलाद जी अपने घर पर आए। हिरण्यकश्यपु ने बुलवाया, गोद में बैठाया, माथे पे हाथ फेर करके पूछा प्रहलाद? बोले हाँ। अब बताओ क्या सीख के आए हो? तो प्रहलाद जी ने अब की बार तो पूरी भागवत का सार ही बता दिया अपने पिता को। क्या बताया? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदना। पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। पहली कथा सुनना, दूसरी कीर्तन करना, तीसरी भजन करना, चौथी चरणों की सेवा करना, पांचवी अर्चना करना, छठी वंदना करना, सातवीं दास बन जाना, आठवीं सखा बन जाना और 9वीं भक्ति का नाम है आत्मनिवेदन करना कि मेरा कुछ नहीं है प्रभु सब आपका ही, आपको ही अर्पण है। ये 9 प्रकार की भक्ति में से पिताजी कोई भी भक्ति को जीव कर लेता है वो बेड़ा पार हो जाता है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा तूने कहां सीखा? बोले पाठशाला में सीखा। ये कहते हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को नीचे फेंक दिया और फेंक करके कहा कि लाओ गुरुओं को पकड़ करके लाओ मेरे सामने। दोनों गुरुओं को लाया गया। गुरुओं ने कहा क्या बात है महाराज? बोले बच्चों को बिगाड़ दिया तुमने। बोले कौन से बच्चे को बिगाड़ दिया? बोले प्रहलाद को। गुरुओं ने कह दिया महाराज प्रहलाद की तो बात ही मत करो। बोले क्यों? बोले ने मत प्रणीता हमने पर प्रणीता। प्रहलाद तो पढ़ो पढ़ाओ, बाबू पढ़ावे की जरूरत ही नहीं है। महाराज हम स्लेट में लिख के लिखे ए आ ई और आपको प्रहलाद लिख के लिया सीताराम राधे श्याम। अब आप ही बताओ प्रहलाद को पढ़ाने की जरूरत क्या है? हिरण्यकश्यपु की चिंता बढ़ गई। बोले प्रहलाद मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे शरीर में फोड़ा हो गया, जब तक इसका ऑपरेशन नहीं हो जाएगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने का बहुत प्रयास किया। सबसे पहले पहाड़ से फेंकवाया,
भगवान ने हाथ पर में झेल लिया। फिर गर्म खम्भों के बांध दिया, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। हाथियों से कुचलवाया, हाथियों ने माथे पे ले जा करके बैठा लिया प्रहलाद जी को। भगवान की भक्ति थी प्रहलाद जी के पास। जिसके पास में भगवान की भक्ति होती उसको कौन मार सकता है। आग में जलाया, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, सर्पों से खिलाया, लेकिन सर्पों ने भी प्रहलाद जी को नहीं खाया। गले में लपेटा मार करके जैसे छत्र छाया करे या प्रकार से छाया करने लगे सर्प। जब प्रहलाद जी मरने में नहीं आए तो हिरण्यकश्यपु ने पाठशाला में छोड़ दिया। एक बार गुरुजी तो थे नहीं और बच्चे अकेले थे, तो गुरुजी प्रहलाद जी ने कहा बेटा भैया आओ, तुम सब बैठ जाओ, आज मैं पढ़ाऊंगा। गुरुजी नहीं है, मेरी पढ़ाई पढ़ो। तेरी पढ़ाई कहाँ पढ़े? बोले आज मैं पढ़ाऊंगा, दूसरी पढ़ाई पढ़ेंगे अपन। सारे बच्चे बोले प्रहलाद तेरे पिताजी तुझे बार बार मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन तू मरने में नहीं आता, तेरे पास में ऐसी कौन सी शक्ति है? बोले मेरे गुरुओं की कृपा है। सारे बच्चों ने पूछा तेरे गुरु कौन है भैया? तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे गुरु हैं नारद जी। तूने नारद जी को गुरु कब बना लिया? बोले जब मैं मेरी माँ के गर्भ में था तो मेरे पिताजी भजन करने गए थे और मेरी माँ का हरण करके और इंद्र ले जा रहा था मारने के लिए। नारद जी मेरी माँ को अपने आश्रम पर ले गए और नारद जी के आश्रम पर मेरी माँ रही और मैं गर्भ में बैठा बैठा ही नारद जी के सारे प्रवचनों को सुनता रहा। मैंने गर्भ में ही नारद जी को अपना गुरु बना लिया। देखो गर्भस्थ स्त्री के ऊपर में वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे वातावरण में स्त्री रहेगी वैसा ही तो बालक होगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रहलाद जी महाराज। तो प्रहलाद जी कहते हैं भैया बचपन का समय यदि तुमने खेलने कूदने में निकाल दिया तो फिर भगवान का भजन कब करोगे? कौमारम चरित्राज्ञो धर्मान भाग्य बतानी हो दुर्लभो मानुषो देहो तदप्यो ध्रुवमर्थदा। मैं तो ये कहता हूं कि बचपन से ही भगवान में ध्यान होना चाहिए। बचपन से ध्यान रहेगा तो बुढ़ापे तक रहेगा। और एक बात और कहता हूं, बुढ़ापे में भजन करोगे तो वो इस जन्म में काम नहीं आएगा। बुढ़ापे में किया हुआ भजन अगले जन्म में काम आएगा और जवानी में किया हुआ भजन इस जन्म में आपको काम दे जाएगा। बुढ़ापे के भजन से क्या फायदा? जवानी में भजन करो भगवान का, वो इसी जन्म में आपको फायदा देगा। बच्चे बोले प्रहलाद हम भी तेरी तरह यदि भगवान को भजन करेंगे तो हम कोई नहीं मार सके। बोले नहीं। सारे बच्चों ने कहा कि कल होली मन गई, आज धूलेंडी मनाएंगे, सब नगर कीर्तन करेंगे। कोई राजी से आ जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं बुआ जी की राख को पोटली में बांध करके और नगर कीर्तन करेंगे। सारे बच्चे बोले ठीक है, बाद में अभी रुको। सारे बच्चे खड़े हो गए और प्रहलाद जी महाराज आगे आगे चल रहे, सारे बच्चे पीछे पीछे चल रहे, गाते जा रहे हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, ओ हरि भजन बिना विश्राम नहीं। श्री राम बिना राम नहीं, श्री राम बिना राम नहीं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण को नाम रे भज नारायण को नाम रे नारायण के नाम बिना नहीं आए कोई काम रे भज नारायण 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 भज नारायण। हजारों बच्चे जब नगर कीर्तन करते हुए आने लगे, राक्षसों ने जाकर हिरण्यकश्यप से कहा, महाराज आज तो एक प्रहलाद के हजारों प्रहलाद बन गए, अब कौन कौन को रोकोगे महाराज? बोले क्या हुआ? प्रहलाद मरा नहीं? बोले नहीं। बोले हजारों बच्चों में से प्रहलाद को पकड़ करके लाया जाए। हजारों बच्चों में से प्रहलाद जी को पकड़ करके हिरण्यकश्यप के पास में लाया गया। हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ करके कहा, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम हो। अरे दुर्वनीत मंदात्मा कुल का भेद कराने वाले कराधम, मैं सोचता था तू मेरा बेटा है, मैं तुझे अपने हाथ से नहीं मारूं, लेकिन आज मुझे अपने हाथ से ही तुझे मारना पड़ेगा। तू ये बता किसके बल पे फूल रहा है? तो प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतस्य राज सबई बलम बलिनाम चा परेश। पिताजी मैं उन बलवानों के बलवान के बल पे फूल रहा हूं जिसके बस में ब्रह्मादिक देवता है। खाए तेरा भगवान, खाए तेरा जगदीश, मैं देखता हूं क्या तेरे अंदर भगवान है, क्या मेरे अंदर भगवान है? प्रहलाद जी बोले, हरि व्यापक सरे भद्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सरे भद्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रहलाद जी बोले, पिताजी भगवान तो सर्वत्र है, प्रेम होना चाहिए, खाए भगवान। तो प्रहलाद जी ने कहा कि तो में मोह में खड़ग खम्भ में पूर रहो जगदीश, पिताजी पूर रहो जगदीश। ऐसी कोई जगह नहीं है जब भगवान जगदीश नहीं है, सब जगह जगदीश है। हिरण्यकश्यप बोला, यस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरो वासो इदं सर्वत्र तस्मा स्तंभेन दृश्यते। तुझे तेरा जगदीश सब जगह दिखाई दे रहा है, तो एक खंबे में भी दिखाई दे रहा है। प्रहलाद जी ने खंबे की तरफ देखा तो खंबे में भगवान चींटी रूप में नजर आ गए। प्रहलाद जी ने कहा, बोरे मेरे भगवान। बोले चींटी को भगवान कहता है? बोले चींटी नहीं, यही मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा, पहले तेरे भगवान को मारूंगा फिर तुझे मारूंगा। ऐसे कह करके हिरण्यकश्यप ने और खंबे पे जा करके और जोर से गदा मारी, खंबा फट गया और खंबे को फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम भूतेषु चात्मेषु खिलेषु चात्मना अदश्यता तत्तदरूपमुद्वहन् तम वे सभायाम नमृग मानुष। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह बन करके आ गए। हिरण्यकश्यप का और भगवान नरसिंह का बहुत देर तक युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और यहाँ के दरवाजे की देड़ी पर जाकर के भगवान बैठ गए, पैरों पर पटक लिया और पैरों पर पटक करके कहा कि दुष्ट अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों? ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि न आदमी से मरेगा न जानवर से मरेगा। भगवान ने कहा, तू देख मैं आदमी हूं कि जानवर। हिरण्यकश्यप बोला, फिलहाल तो तुम आदमी नहीं जानवर नहीं, दोनों ही नहीं है तुम, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया है और ये वरदान दिया है कि न दिन में मरेगा न रात में मरेगा। भगवान ने कहा, तू देख तो सही दिन है कि रात है?
बोले फिलहाल तो दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, संध्या का समय है, फिर भी नहीं मार सकते। ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि न घर में मरेगा न बाहर मरेगा। भगवान ने कहा तू देख तो सही घर में है कि बाहर है। बोले फिलहाल तो मैं घर में नहीं, बाहर नहीं, बीच में देहड़ी पे हूँ, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि न धरती पे मरेगा न आकाश में मरेगा। भगवान ने कहा तू देख तो सही धरती पे है कि आकाश में है। बोले फिलहाल तो मैं धरती पे भी नहीं हूँ, आकाश में भी नहीं हूँ, आपके पैरों पे पड़ा हूँ, फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र से तू नहीं मरेगा। भगवान ने अपने नाखून दिखाए, बोले तुझे मारने के लिए यही पर्याप्त है। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि तू वर्ष के 12 महीने में नहीं मरेगा। भगवान बोले ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए तो बनाया है। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि मेरी सृष्टि में पैदा हुए किसी भी जीव के द्वारा तू नहीं मरेगा। भगवान ने कहा मूर्ख, तू क्या समझता है हमको ब्रह्मा ने पैदा किया है? अरे हमको ब्रह्मा ने पैदा नहीं किया, हम ब्रह्मा को पैदा करने वाले हैं। बोले कौन? बोले नारायण। जो नारायण का नाम लिया हिरण्यकश्यप छटपटाया। भगवान ने नाखून घुमाए, हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप मर गया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी घबरा गए, महादेव जी घबरा गए। बोले भगवान का बड़ा अवतार, तुलसी पुष्प चढ़े भेंट हो, लेकिन करे कौन? किसकी ताकत जो भगवान के सामने आ जाए? अरे और तो क्या, लक्ष्मी जी घबरा गई, साक्षात लक्ष्मी डर गई भगवान के रूप को देख करके। आज तो जब लक्ष्मी डर गई तब प्रहलाद जी के ऊपर में ब्रह्मा जी की निगाह पड़ी है। प्रहलादम प्रेषयामासो ब्रह्मावस्थित मंतके। प्रहलाद से कहा ब्रह्मा जी ने, हे प्रहलाद आज तू ही भगवान के क्रोध को ठंडा कर। तब प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में जाके प्रणाम करी और हाथ जोड़ करके एक अध्याय स्तुति गाई। क्या गाया? बोले ब्रह्मादयो सूर्यगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतान बतयो वचसा प्रवाहै नाराधितुम पुरगुणै रघुनापि पिप्रो हिमतोस्तुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी ने कहा कि नाथ मैं एक छोटा सा बालक अधम कुल में पैदा हुआ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपकी क्या स्तुति करूंगा? ब्रह्मा महादेव वही जब आपकी स्तुति नहीं कर पाए तो मेरे जैसा अधम क्या आपकी स्तुति गाएगा ना। लेकिन मैं जानता हूं आप जाति को नहीं देखते, आप धर्म को नहीं देखते, आप तो केवल भक्ति को देखते हो ना। भक्त्या तो भगवान का जीवित पाया। भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांग, वरदान मांग। ब्रह्मा का पद चाहिए तो ब्रह्मा का पद दे दूंगा। ब्रह्मा जी घबरा के बोले गया हाथ तो पद, कोई पता नहीं कब चला जाए। फिर कहा कि ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए तो इंद्र का पद दे दूंगा। इंद्र घबरा गया कि मेरा तो सिंहासन का उल्ट वैसे ही होगा। उसके बाद बोले नरसिंह भगवान की। ओ मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी की नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल, नरसिंह भगवान की जय हो। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा जरा ताली की सेवा। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुझे पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुझे पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुझे पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तुझे पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, ओ हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। बस रख लो इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जरा ताली की सेवा करते हरि बोल। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। हाँ, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में, ओ चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म
जन्म जन्म का साथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख गिरदारी, अपने दोनों हाथ, आइए दोनों हाथ उठा के, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। अब भगवान की आरती हो गई। रोजाना की तरह 2 थाली रहेंगी, एक भाई लोग एक माताएं करेंगे आरती। और कल सबको धूमधाम से आना है, सबको लेके आना है, अपने अड़ोसी पड़ोसी इष्ट मित्र सबको लेके आना है। नंदोत्सव का आनंद बढ़ाना ज्यादा से ज्यादा धूमधाम से मनाएंगे। तो आइए सब लोग खड़े हो जाएं और बड़े प्रेम से भगवान नरसिंह भगवान की आरती करें।